चलिए अब बात करेंगे राम दरबार की और इसको लेकर के क्या तैयारियां हैं, भव्य तैयारियां की भी आपको तस्वीर दिखाएंगे। राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। जानकारी यह है कि सुबह के 11:25 से 11:40 के बीच अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार और अन्य मंदिरों की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यानी कि मौका बेहद खास है। राम दरबार पूरी तरीके से सजकर तैयार है। बस इंतजार उस पावन घड़ी का जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आपको याद होगा कि किस तरीके से 22 जनवरी 2024 की वो तिथि जब प्रभु श्री राम अपने बाल्य रूप पर अयोध्या में विराजित थे, लेकिन आज तो राजा राम विराजेंगे और सिर्फ राजा राम नहीं, राम दरबार होगा उनके साथ, जो कि पूरी तरीके से अयोध्या में विराजित होने वाला है। क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रभु श्री राम की, हम बात करते हैं माता सीता की, हम बात करते हैं भाई लक्ष्मण की, भरत की, क्योंकि पूरा का पूरा जो राम दरबार है वो अपने आप में संदेश, आप सोचिए, वो माता जानकी जो कि एक राजा की पुत्रवधू, एक राजा की पत्नी, एक होने वाले राजा की धर्मपत्नी, लेकिन फिर भी महलों का सुख छोड़ करके वो प्रभु श्री राम के साथ वनवास जाती है। वो भाई जिसके पास पूरा सुख था, लेकिन बावजूद इसके वो भाई अपना लक्ष्य यहाँ पर अपने भाई के साथ आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। वो भाई जिसके पास मौका था कि वो पूरा राज दरबार चलाए, लेकिन फिर भी वो भाई अपने भाई के खड़ाओं को आगे रख करके राजपाट 14 वर्षों के लिए चलाता है। वैसे राम दरबार की स्थापना आज होने वाली है और ऐसे में भक्तों का तांता आने वाले दिनों में अयोध्या नगरी में और देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि लाखों की संख्या में लोग अभी तक अयोध्या पहुंच चुके हैं जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और उसके बाद अब जो संख्या है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि अब बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो राम दरबार के पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगे। रामलला के बाद आज राजा राम की भी स्थापना वहां पर होने वाली है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। वहां पर किस तरीके से भव्य और दिव्य नज़ारा है ये बता रहे हैं हमारे यूपी एडिटर रतीश त्रिवेदी। 3 दिन का विशेष अनुष्ठान अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चल रहा है और नेपाल से भी जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उन लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर रमेश पराजुली। कहाँ से आए हैं? मेरा घर तो पोखरा है नेपाल में, तो मैं काठमांडू में रहता हूँ, तो काठमांडू से आए। कितने लोग आए हैं आप लोग? हम 1000 से ज्यादा है। 1000 लोग आए। कब चले थे आप? अब ये 10 दिन का कार्यक्रम है, तो उसके बाद चलेंगे। तो ये बताइए कि राम दरबार में पहुंचे हैं, क्या भाव है मन में और क्या सोच के आए हैं? राम जी तो हमारे वेद पुराण उपनिषद में कहते हैं कि ये संसार से तरने के लिए केवल एक ही उपाय है, श्री राम नाम का जप। तो श्री नाम महाराज का तो बहुत अद्भुत महिमा है। ये हमारे धर्म, संस्कार, संस्कृति संग जुड़ा हुआ विषय है। तो ये हर हिंदू को, हर मनुष्य को ही, हिंदू केवल हिंदू नहीं, हर मनुष्य को जो अपने आत्म कल्याण चाहते हैं, जिसको केवल ये सांसारिक सुख सुविधाएं, नाम प्रतिष्ठा में उलझन रहने से संतुष्टि नहीं है, तो उससे आगे जाने चाहते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो उनके लिए तो राम नाम तो केवल एक ही माध्यम है जिससे हम भक्ति और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यही कहते हैं हमारे सनातन धर्म, हमारे शास्त्र, हमारे वेद पुराण और उपनिषद। तो बहुत अच्छा लग रहा है। विशेष अनुष्ठान चल रहा है, रामलला की मूर्ति विराजमान है, लेकिन राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का आज खास दिन है और आज अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसके आप लोग साक्षी बनेंगे, राम दरबार के भी दर्शन करेंगे। कैसा भाव है? हमें दर्शन किया, यहाँ राम का उत्सव है। वो उसने हमको, हमारा ये भारत और नेपाल को हिंदू राज्य होना चाहिए, वहाँ का वो आशीर्वाद होना चाहिए। इसके लिए हम वही का कामना करते हैं। और कितने लोग आए आपके? हमारा पास 1000 आदमी है। बिल्कुल। ये बताइए कि आज राम दरबार के दर्शन करके जाएंगे सभी लोग? हाँ, सभी लोग करके जाएंगे। और हम ज्यादातर लोग तो सुबह उठ के वो सरयू नदी में स्नान करके फिर यहाँ आके दर्शन करके हर एक दिन रोज ये ज्यादा लोग वो कर रहे हैं। नेपाल से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बता रहे हैं कि काफी बड़ी संख्या में आप लोग भी आए हैं। दर्शन हो गए? दर्शन कर लिए आप लोगों ने? अच्छा लगा? भाव किस तरह के हैं आपके? एकदम मन में भाव। तो क्या कहेंगी रामलला के दर्शन के बाद?
दर्शन गरेर आएका बहुत अच्छा लाग्यो मन में बैठे बैठे दर्शन करके बसी बैठे जस्ता लाग्यो। तो प्रभु श्री राम का ससुराल कहा जाता है नेपाल को, और वहां से भी श्रद्धालु आज पहुंचे अयोध्या नगरी। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खास तैयारियां की गई। अयोध्या सज धज कर तैयार है, जिसको लेकर के महंत राजू दास ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनना चाहिए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जन्म दिवस, और वो भी उस दिन अयोध्या में भी गंगा दशहरा का पावन पर्व में भी मुझको लगता है कि शुरुआत श्री हनुमान जी ही महाराज से वो प्रारंभ करेंगे। और क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी हैं, राम रसिया हनुमान जी हैं, और कष्ट भंजन हनुमान जी हैं, दुख भंजन हनुमान जी हैं, तो वो एक जनप्रतिनिधि हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का वो एक सेवक हैं, और अकेले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के हमको लगता है 26-27 करोड़ आम जनता की प्रतिनिधित्व करेंगे और आकर हनुमान जी का दर्शन और भव्य राम मंदिर का, राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद पूज्य नित्य गोपाल दास जी महाराज के जन्म उत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद माँ सरजू के उस सरजू महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो एक राजा के लिए, जनप्रतिनिधि के लिए, एक प्रशासक के लिए, शासक के लिए हम देखते हैं कि आज के समय परिप्रेक्ष्य में जन्मदिन लोग खूब धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन आप रूपी ऐसा महोत्सव एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मुझको लगता है जन्मोत्सव उनका है कि हम लोग तो हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे और आते ही पहले उनका दर्शन पूजन, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना, और उसके बाद राम मंदिर का कार्यक्रम। तो अभी आपने सुना महंत राजू दास को, जो कि तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं।